सभी स्वागत आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई डेली जॉब अपडेट पर। गाइस आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए भर्ती पे भर्ती निकल कर आ रही है, परमानेंट भर्ती। फिलहाल जो है सेल की तरफ से स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है उसकी तरफ से रिक्वायरमेंट निकल कर आ गई है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए परमानेंट सरकारी भर्ती। यहाँ पर हम बात करेंगे जिसमें टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकल कर आ रही है। आप लोगों को यहाँ पर 25,000 रुपये से लेकर के हम 70 को छोड़ते हैं, 25,000 से 35,000 रुपये तक प्रति मंथ वेतन मिलने वाला है। और आप लोगों को यहाँ पर जो भी सरकारी सुविधाएं हैं अदर सभी मिलने वाली हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है गाइस, आप लोगों को इसका मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है। पोस्टें भी कम नहीं है, पोस्टें ठीक ठाक हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हमारे चैनल पर आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए गवर्नमेंट भर्तियाँ जो भी निकलती हैं, गवर्नमेंट अप्रेंटिस भर्तियाँ या किसी बड़ी कंपनी में परमानेंट भर्ती निकल कर आती हैं तो वो सबसे पहले डालता हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे ज्वाइन कर लो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से फिलहाल में ही नोटिस जारी हुआ है 23/11/2022 को। पुरानी अपडेट आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों को हमारे चैनल पर 100% रियल जॉब अपडेट हर दिन देखने को मिलती है। सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट की तरफ से रिक्वायरमेंट निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि सेल कितना बड़ा प्लांट है। इसका एनुअल टर्नओवर जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट डीएसपी यूनिट ऑफ सेल की तरफ से रिक्वायरमेंट है, जिसमें पीजी डिग्री आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैं सीधा बात करूंगा आप लोगों से आईटीआई और डिप्लोमा के लिए भी, बिकॉज हमारे पास जो है डिप्लोमा के छात्र भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा की पोस्ट देख सकते हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए पोस्ट निकल कर आ रही हैं, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का तो आपकी इसके लिए 5 पोस्टें हैं। और मेट्रिकुलेशन विद 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल एंड पावर प्लांट की तरफ से, और प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग से आपने किसी गवर्नमेंट कॉलेज से अपना डिप्लोमा किया हुआ है। साथ ही फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए कंपिटेंसी का, इसका लाइसेंस बनता है वो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आईटीआई की पोस्ट पर। सबसे मेन बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉलम मैं बना रहा हूं ये आईटीआई पास आउट छात्रों का पूरा रेड कॉलम है। अब हम इसमें पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन कम ट्रेनी केबल ज्वाइंटर के लिए। इसमें मैट्रिकुलेशन विद आईटीआई होना चाहिए आप लोगों का, फुल टाइम आईटीआई इसमें मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए और गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज से आप लोग पास आउट होना चाहिए। केबल ज्वाइंटिंग का लाइसेंस जो बनता है स्टेट से, अगर आप जैसे कि राजस्थान से हैं तो आप लोगों का जो है जयपुर में एक लाइसेंस बनाया जाता है आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए। उसके लिए कुछ आपसे बॉन्डिंग करवाई जाती है गवर्नमेंट के तहत। तो आपका 33 केवी का लाइसेंस होना चाहिए, 33 केवी तक का, ठीक है। बोर्ड ऑफ केबल्स अप टू 33 केवी और इक्विवेलेंट आपका होना चाहिए। 1 ईयर रिवेलेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोगों के पास इसका होना अनिवार्य है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी हाई प्रेशर वेल्डर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका फुल टाइम आईटीआई मांगा है वेल्डर ट्रेड से, साथ ही सर्टिफिकेट इन हाई प्रेशर वेल्डिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों के पास सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। याद रखिएगा ये जो लाइसेंस है ये अलग है और ये सर्टिफिकेट जो है ये अलग है। लाइसेंस में तो फिर भी बहुत कम लोगों के पास होता है, लेकिन सर्टिफिकेट हाई प्रेशर वेल्डिंग का कई सारे छात्रों के पास है, कई छात्रों ने इसकी ट्रेनिंग की हुई होती है। अगली पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की, जिसमें मैट्रिकुलेशन आईटीआई आपका होना चाहिए, फुल टाइम रिवेलेंट ट्रेड और फिटर ऑफ फिटर इलेक्ट्रिशियन मशीनिस्ट वेल्डर फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसकी टोटल 19 पोस्टें यहाँ पर हैं। 19 पोस्टें हैं, किस किस के लिए हैं देखिएगा। फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, वेल्डर से आपने आईटीआई किया है गवर्नमेंट कॉलेज से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के लिए 5 पोस्टें हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए पर्सनली जिसके पास लाइसेंस है उनके लिए यहाँ पर 4 पोस्टें हैं। बात करें यहाँ पर ग्रेड पे वगैरह दिया हुआ है आप लोगों को। एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन मिलता है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और वीडियो को थोड़ा जल्दी देख लेते हैं गाइज, बिकॉज वीडियो जो लंबा हो जाता है जब आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन मैं समझाता हूँ डिटेल से। बट जब तक आप लोगों को डिटेल में नहीं बता पाता हूँ तो मुझे भी अधूरी नॉलेज देने की इच्छा नहीं होती है, इसी वजह से वीडियो थोड़ा लंबा होता है।
तो उसको अवॉइड कीजिएगा। आगे हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको। आप लोगों की एज लिमिट जो है, एज रिलैक्सेशन आपको SC ST में आपको बता दूं, SC वालों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन 5 साल की छूट मिलेगी, OBC वालों को यहाँ पर जो है 3 साल की छूट मिलेगी। अपर एज लिमिट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, सबके आगे जो है अपर एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है, और 18 साल से 41 साल तक, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 41 साल। बात करूं अगर ITI पास आउट छात्रों के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन लाइसेंस वालों के लिए 18 से 30 साल रखी गई हैं। अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पर OBC के लिए, तो ये एज हो जाती है 33 साल, और SC ST के लिए हो जाती है 35 साल, बिकॉज उनको 5 साल का एक छूट यहाँ पर मिलता है। इन दोनों पोस्ट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है इन्होंने। तो यहाँ पर 28 से 5 जब आप इसमें जोड़ते हैं तो ये 33 हो जाती हैं ST कैटेगरी के लिए, और अगर हम इसमें 3 जोड़ते हैं तो 31 आप लोगों की हो जाती हैं OBC कैटेगरी के लिए। मैं आपसे पक्का दावा कर रहा हूं कि आप लोगों को इतना डिटेल में कोई भी इतना नहीं समझाता होगा अपनी वीडियो में, जितना मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। PWD कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 10 ईयर ऑफ जनरल, 15 ईयर फॉर SC ST एंड 13 ईयर फॉर OBC। OBC नॉन क्रिमिनल 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका फिजिकल पैरामीटर क्या होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, मेल जो है 155 सेंटीमीटर फॉर इंजीनियरिंग और 150 सेंटीमीटर फॉर नॉन इंजीनियरिंग आप लोगों की जो है हाइट होना चाहिए। वेट कम से कम 45 किलोग्राम होना चाहिए। फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर हाइट कम से कम होना चाहिए, और वेट कम से कम 35 किलोग्राम आपका होना अनिवार्य है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें, सीधा शब्दों में बात कर दूं आप लोगों से कि आपका इसके लिए CBT एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों को पेपर देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप लोगों का होगा। इसमें कोई भी सीधी भर्ती नहीं होती है, परमानेंट सरकारी भर्ती है आपकी रहने वाली हैं। इसके बाद आप लोगों को ट्रेड टेस्ट पर बुलाया जाएगा, तो 1:3 में आप लोगों को बुलाया जाएगा। एक पोस्ट के लिए 3 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा, 2 कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया जाएगा, और यहाँ पर 1 कैंडिडेट को ले लिया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। टेस्ट आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ आप अपना सिटी सेंटर ले सकते हैं, इसको आप चेंज नहीं करवा सकते। इन्होंने बताया है भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, दिल्ली, NCR, पटना, रांची, इन सब द CBT वेरियर एप्लीकेबल फॉर द अबव पोस्ट विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज़। इसके अलावा और जगह पर आप सेंटर नहीं ले सकते हैं। बात कर लो आप लोगों की, इसमें 2 ईयर ट्रेनिंग रहती है, जो कि आप लोगों को हर बार के लिए पता ही होगा। 2 साल की ट्रेनिंग में आपको पहले साल जो है मंथली कंसिडरेशन पे आपको 12,000 रुपये मिलेंगे, पहले साल 12,900 रुपये, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वालों को यहाँ पर 16,100 रुपये पहले साल मिलेंगे। दूसरे साल इनको 18,300 हो जाएंगे, और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए दूसरे साल 15,000 रुपये आप लोगों के हो जाने वाले हैं। बेसिक ग्रेड पे वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है गाइज। तो चलिए हाउ टू अप्लाई, आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर लिखा है, नो अदर मीन्स मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑफलाइन अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, या कोई भी और मोड इसमें अप्लाई करने का नहीं है। सेल की ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के इसके लिए अप्लाई करना है, और कहीं पर भी आपको नहीं करना है अप्लाई। ठीक है, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू सेल वेबसाइट। कैरियर पर ऑप्शन पर जाना है, सब कुछ डायरेक्ट नीचे दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। ये तो बताना ही भूल गए कि इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है। इसका जो फॉर्म है 28/11/2022 से आप लोगों का स्टार्ट होने वाला है, और 7/1/2022 यानी कि 7 दिसंबर 2022 तक इसका फॉर्म जो है चलने वाला है। सैटरडे को फॉर्म क्लोज हो जाएगा, 28 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, तो फॉर्म को जल्दी फिल कर दीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, जो रहेगी ITI छात्रों के लिए सरकारी भर्ती। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर वहाँ पर कमेंट्स का सेक्शन, चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, जाओ जाकर के बातें करो अपने दोस्तों से। वहाँ पर आप रिक्वायरमेंट के बारे में, ट्रेड के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।